विलास मधुति भाष्य पाद दस काम सेवे महाकालिका या मस्तो सपितो हरो कमलजो मधु कैटभम प्रांतानाम प्रसिद्ध काम या देवी विश्वता हरणिम त्रिलोक्यवासिनीम लोकानाम वरदा भवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे गॉडेज ऑफ एनर्जी माँ दुर्गा कहा जाता है एक मंदिर है वनगंगा के नज़दीक। यहाँ से शुरू हो जाता है नवादा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे समाप्त होता है नालंदा जिला। यहाँ से कुछ दूर एक दरवाज़ा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो दरवाज़ा भी, और कुछ मंदिर के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे पुजारी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये दरवाज़ा जहाँ से नवादा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, राजगीर समाप्त हो जाता है, और मेरे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। आइए मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्यों विख्यात है मंदिर? क्योंकि यहाँ जो भी यात्री गुजरते हैं यहाँ पे सिक्का चढ़ाने का परंपरा है। ट्रैक्टर से जो भी ईंटा लेकर जाता है कोई ना कोई आदमी, हर आदमी ईंटा गिरा देता है, क्योंकि यहाँ मंदिर का निर्माण होगा। आपका नाम क्या है? पुजारी हैं क्या? मेरा नाम प्रदीप राजवंशी हुआ। अच्छा। मेरा सर्वोपरि मतलब परंपरा चलते आ रहा है। अच्छा। आज से नहीं 7 कुर्सी से चलते आ रहा है। अच्छा। तो क्या बताना चाहेंगे, ये मंदिर कब से है? ये बहुत 7 कुर्सी से चलते आ रहा है, 100 वर्ष से पहले से है। जब जो जिस समय पुल नहीं बना था उसके पहले मूर्ति बना हुआ है। और एक समय था यहाँ पे लिखा रहता था रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है, गति सीमा 20 लिखा होता था पहाड़ पे, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा रहता था। इसीलिए माँ दुर्गा यहाँ रक्षक के रूप में खड़ी हो गई। भी शक्तिशाली मंदिर है। आज भी जो भी व्यक्ति आते हैं श्रद्धापूर्वक मनोकामना सभी लोग को पूरा हो जाता है। यहाँ पे सर टेकने के बाद हर मनोकामना पूरा हो जाता है। इनका प्रचार प्रसार हम लोग नहीं किए हैं, इनका अपना शक्ति से प्रचार लोग जानते हैं। लोग मतलब कि इनका शक्ति से ही अवगत हैं, तो रुपया 2 रुपया लोग यहाँ चढ़ाते हैं, है ना। यही परंपरा यहाँ का है। तो आपके पिताजी पहले जमाने से पूजा करते थे? बहुत पहले पिता का पिताजी यहाँ से चलते आ रहा है। उसके बाद आप कब से कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं इधर 40 वर्ष से। आप भी 40 वर्ष से कर रहे हैं? देखिए 40 वर्ष से पूजा कर रहे हैं। तो 40 वर्ष पहले क्या इतिहास रहा था? यहाँ पे क्या कुछ हुआ था? क्या मतलब रहता था? यहाँ रोड बना था कि नहीं? रोड तो बना हुआ है, मतलब कि पिताजी के समय से बना हुआ है। एक दीवार दिख रहा है आपको, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं बताने वाला हूँ, और इसके बारे में बताएंगे पर्यटक गाइड संजय जी। अपना कीमती वक्त खर्च करके मेरे साथ जुड़े हैं, जो काफ़ी कुछ बताएंगे इस दीवार के बारे में। क्या है दीवार? ऐसे तो यहाँ से शुरू हो जाता है नवादा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से कुछ दूर चल के एक गेट है, वहाँ से नवादा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको नालंदा का बॉर्डर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उस दीवार के बारे में, आसपास के परिवेश के बारे में, क्या है वो रहस्य, क्या कहा जाता है, क्योंकि संजय जी पुराने गाइड हैं, बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस जगह की कहानी। तो संजय जी क्या बताना चाहते हैं? ये जो दीवार देख रहे हैं पत्थर की दीवार है, कैसे बनाया गया था, मतलब बताएं। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन को जी इसका पहले व्यू दिखाइए। पहले व्यू दिखाएं, चारों तरफ देख लिए जी, चारों तरफ देख लें पहले। इस दीवार को क्या कहा जाता है? इस दीवार को साइक्लोपिलियन वाल कहते हैं। अच्छा। जिसकी सुरक्षा दीवार है। अच्छा। ये राजा राजाओं ने 5,500 वर्ष पहले जरासंध के समय में ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये दीवार बनाया गया था। अच्छा। इसकी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है जी, इस पे कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई छड़ने को गिट्टी है। फिर भी एक मिसाल की तरह आज भी ये दीवार चीन से प्राचीन दीवार आज भी ये भारत में खड़ा है, जो कि राजगीर में है। इसकी बनावट जो है इस तरीका की है कि पत्थर पे पत्थर सरिया और पत्थर का कील से इसको बनाया गया है। पत्थर की कील ठोक के इसको मतलब कि जी बिल्कुल। अच्छा। और इसको देखने आते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं। अच्छा, तो इसकी लंबाई कितना दूर तक होगा? ठीक है, इसकी लंबाई जो है 5 पहाड़ी पे ये घेरा है। क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। अच्छा। और बीच में मंत्रिमंडल हुआ करता था। अच्छा। राजाओं महाराज का। और यहीं से उनका साम्राज्य चलता था। अच्छा। तो 5 पहाड़ पे ये 36 किलोमीटर के घेरा में ये दीवार है। दीवार फैला हुआ है 36 किलोमीटर का घेरा में 5 पहाड़ी पे ये दीवार दिखने को मिलेगा। यहाँ पे तो हल्का फल्का जब कभी टूटता है तो पुरातत्व विभाग इसको मरम्मत करते हैं अपने हिसाब से। एक कयामत है जी, बिल्कुल एक क़यामत है।
और ये जो चौड़ा चौड़ा कहीं कहीं प्लेटफॉर्म की तरह इधर आगे बढ़ के इस दीवार से सटा हुआ कुछ चबूतरा है, वो क्या है भैया? ऐसा कहा जाता है कि जो चौड़ा चबूतरा है, अच्छा। इस पे एक बहुत बड़ा डंका रहता था। जैसे अभी जापानी टेम्पल में कैसे डंका बजता है, अच्छा। तो एक डंका रहता था यहाँ पे। अच्छा। और डंका रखने का उद्देश्य ये था कि अगर पता चलता था यहाँ के सैनिकों कि कोई आक्रमण करने वाला है, तो उस डंका पे एक चोट दिया जाता था, जिसकी आवाज़ पूरे राजगीर में गूंजता था और सारे सैनिक तैनात हो जाते थे कि कोई लगता है आक्रमण, तो सब मसाल लेकर के सब तैनात रहते थे। और इसी दीवार से राजा महाराजा को यहाँ पे सुरक्षा मिलता था। और एक पुराना कहानी, जैसा कि आप जानते थे, एक राजा का लड़का हुआ था, तो रानी से राजा काफ़ी दूर था। रानी को खबर पहुंचवाना था राजा के पास, डंका बजवाया था, दूर दूर पे एक डंका के बाद दूसरा डंका, और इसी प्रकार डंके के चोट से खबर पहुंचाया जाता था। बिल्कुल, और वही इतिहास आज आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस 36 किलोमीटर घेरा जो है ऐतिहासिक और चीन से प्राचीन दीवार है, जो जरासंध के समय से ये बनाया गया था। और जरासंध कालीन, ये मतलब जी बिल्कुल, जरासंध कालीन ही हम कहेंगे इसको। बिल्कुल। और इधर भी दिखाएं मैं, आसपास कितना मनोहर दृश्य है। 5 पहाड़ी, यहाँ से कुल मिलाकर एक पहाड़ ये हो गया जिससे मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा पहाड़ ये है, तीसरा पहाड़ भी दिख रहा है, और फिलहाल चौथा पहाड़ भी दिख रहा है, और उसके पीछे 5वें पहाड़ पे रत्नागिरी का पहाड़, रत्ना शांति स्तूपा भी दिख रहा है। यहाँ से 5 पहाड़ साफ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर 5 पहाड़ी प्रकृति के गर्भस्थल में बसा है राजगीर, 5 पहाड़ी से घिरा है। हाँ, कुछ और बताना चाह रहे थे? तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी देश विदेश के पर्यटक हैं इस दीवार को जरूर देखें, क्योंकि राजगीर में धरोहरों की कमी नहीं है। और खास करके इस मगही आवाज़ को मैं दिल से धन्यवाद दूं, जो कि ऐतिहासिक धरोहर को आपके सामने ला रहे हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर जी की आवाज़ है ये मगही आवाज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें। जी बिल्कुल। तो आपने ग्लास ब्रिज देखा, जू सफारी का नाम सुना, तो ये तो बनावटी है जिसको कि मानव ने बनाया, लेकिन ये प्राकृतिक धरोहर है, नेचुरल है, जो कि एकदम ज़माने से है, जिसको कि भगवान का हस्ताक्षर कहा जा सकता है, सिग्नेचर ऑफ नेचर। बिल्कुल सही बात है, ये अपना नेचर है, ये राजगीर का नेचर है ये। तो हमसे जुड़ने के लिए काफ़ी धन्यवाद। और कैमरामैन सूरज कुमार, जो कि कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, लेते हैं विदा। धन्यवाद।